हल्के के लिए वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग मराकज पर वोटरान का देखा जा रहा है बड़ा हजूम। 20 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कई ओहदेदारान और सियासी रहनुमाओं ने अपने जमहूरी हक का किया इस्तेमाल। अवाम से बड़ी तादाद में वोट डालने की गई अपील। आला इंतखाबी ऑफिसर पीके पोली ने कहा, अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल है जारी। कहा, एहतियात के तौर पर तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को लिया गया है हिरासत में। और इंतखाबात से कबल पीडीपी एजेंटों की गिरफ्तारी के मामले पर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा एहतजाज। इंतजामिया पर 1987 जैसे हालात पैदा करने के लगाए इल्जामात। अब खबरें तफसील से। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे से जारी है, जिसमें 18 लाख से जायद रायदगिंदगान 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। ये पार्लिमानी हल्के 5 इजला पर मुश्तमिल हैं, जिसमें कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, शोपियां और राजौरी शामिल हैं, जिसमें कुल 18 असेंबली हलकों पर वोटिंग का अमल जारी है। यहां वोटरान के लिए कुल 2338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 9000 से ज्यादा पोलिंग अमला को ड्यूटी के लिए मुकर्रर किया गया है। साथ ही वहां हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग मराकज पर सुबह से ही बड़ी तादाद में अवाम पहुंचकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़कूरा पार्लिमानी हल्के पर दोपहर 1 बजे तक 35.61% वोटिंग दर्ज की गई है। अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया है और मेरी अपील है तमाम लोगों से कि ये हमारा एक बड़ा सबसे बड़ा फोरम जो है हमारा पार्लियामेंट, उसके लिए वोट डालने जा रहे हैं। सभी लोग आए और अपने अच्छे और बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब करें, ताकि जो उनके तवक्कात जो है, जो उनके साथ वाबस्तगी है, जो उनके मामलात हैं, उनको हल करने में वो नुमाइंदा सबसे बड़ा किरदार अदा करे। आज तकरीबन 27,000 कश्मीरी माइग्रेंट अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के लिए अपने रायदगिंदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज माइग्रेंट वोटर के लिए जम्मू में 21 पोलिंग स्टेशन और 8 मावन मरकज कायम किए गए हैं। जम्मू में उनके लिए बनाए गए कई पोलिंग मराकज पर आज सुबह से ही बड़ी तादाद में अफराद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इस मौके पर पहली बार अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने वालों के मुताबिक उन्होंने बेरोजगारी के खात्मे, अमन व खुशहाली कायम करने और तरक्की के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया है। पब्लिक में अच्छा होने आए और बात होने आए उधर के जोरी है ना और जो ये आसान है आप ऐसे क्योंकि जो अभी तक सरकार काम कर रही है, अच्छा काम किया है, तो आगे भी हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो जाए। अगली वाली सरकार भी बहुत अच्छी आएगी, जैसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी आएंगे, चलेगा अच्छा, बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। बच्चों उम्मीदें यही हैं कि हमारे जो भी यंगस्टर्स के मेन इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट जैसे, वो सॉल्व होंगे। और कश्मीरी माइग्रेंट्स का मेन इशू यही रहता है कि हम अपने घर वापस किसी दिन जा सकें। इसी को लेकर ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है कि वोट कास्ट करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमेशा ये उम्मीद रहती है कि एक दिन हम वापस अपने घर जा सकें, अपना जो होम लैंड है वहाँ वापस जा सकें।
उम्मीद तो है, इसीलिए इतने लोग वोट कास्ट करने आते हैं। हमने भी अपना वोट इसीलिए कास्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद काफ़ी है उनसे। वोट तो ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ये ड्यूटी भी है, इसलिए अब तो डालना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। इसमें क्या है, जो तो पहली बार यहाँ वोट डाला है ये देश के लिए है और क्या है। बाकी तो सेटलमेंट पूरी अच्छी तरह से कश्मीर में हो, हम तो हमारा तो मेन तो वही है। साबका एमएलसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बशीर वीरी ने इल्जाम लगाया है कि बिजबिहाड़ा हल्के के कुछ पोल बूथ्स पर बोगस वोटिंग हो रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए इंतजामिया को फौरी तौर हरकत में आना चाहिए ताकि वोट का गलत इस्तेमाल न हो। देखिए आपने सूरत हाल नहीं, वोट तो डाल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, लेकिन बिजबिहाड़ा टाउन का जो अपना एक फिनोमिनन है वो अभी तक कहीं ना कहीं बराबर है। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल लेडीज़ को लाया जाता है और बुरके, उनको फिर पहचान नहीं की जाती है, वो बुरका समेत आते हैं। उनको जब इंक लगाई जाती है वो इंक को उतार देते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर दूसरे यहाँ के बाशिंदे का वोट डालते हैं। अभी मैंने बिजली घर में ये मुशाहिदा किया, वहाँ पे भी ये प्रोसेस हुआ। मैं चाहता हूँ कि हुकाम से गुजारिश है, खासकर बिजली घर वाला जो पोलिंग स्टेशन है और दूसरा पब्लिक स्कूल वाला पोलिंग स्टेशन, वहाँ झगड़ा भी हो गया था। तो उन्होंने लोगों ने आके वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ काफ़ी आर्गूमेंट किया, मैं मौजूद था वहाँ पे, कि कुछ प्रोफेशनल लेडीज़ को लाया गया है जो बोगस वोटिंग करते हैं यहाँ के बाशिंदों के नाम पर। इसको तदरुक करना चाहिए, वी नीड टू एड्रेस। बाकी लोगों को चाहिए कि वो इस वक्त निकलें और ये जंग जो है ये उन ताकतों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला लिया है। उस फैसले के ख़िलाफ़ ये वोट है। वोट से हम इस बात का इजहार करेंगे अक़वाम आलम के सामने कि हमें ये फ़ैसला मंजूर नहीं है। ये फ़ैसला जो लिया गया वो हमारे बगैर लिया गया। आज वोट के ज़रिए हम बताएंगे, क्योंकि बाकी रास्ते जो है महदूद किए गए, हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है, लीगली हमारे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो अब यही एक तरीका है जहाँ से मैं चाहता हूँ कि लोग निकले, वोट का इस्तेमाल करें और उन ताकतों के खिलाफ वोट डालें। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज खानबल पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े रहकर अपने हक की रायदहिंदगी का इस्तेमाल किया है, जिस दौरान उन्होंने वहां वोटरों से भी बात की है। साथ ही अवाम से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर अपने रायदहिंदगी का इस्तेमाल करें और जमहूरियत के तय अपने फर्ज को अदा करें। बस मेरी पूरी अनंतनाग की आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आइए, अपना जो हक है आपका, जो आपका फ़र्ज़ है उसको निभाइए। ये हमारी जमहूरियत का आज त्यौहार है और इसमें हम सबको शिरकत करनी चाहिए और अपने रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन पे आपके जहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है वहाँ पे जाइए और अपना जो हक है उसको अदा कीजिए। अरेंजमेंट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सारा इन प्लेस है और हमारे कंट्रोल रूम इन प्लेस है। इस वक्त भी बहुत सारे वोटर्स हमें कॉल कर रहे हैं गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो हमारे कंट्रोल रूम 24/7 भी चल रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन पे जाइए और अपना जो हक है उसको अदा कीजिए और अपना जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे आइन में बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, कुछ हमारे हुकूक हैं, लेकिन शायद वोट डालना एक ऐसी चीज़ है जो हमारा हक भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अनंतनाग की पूरी आवाम इस में शमूलियत करेगी और जमहूरियत के इस त्यौहार में अपनी शिरकत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा इस्लामिया हाई स्कूल में अपने रायदहिंदगी का इस्तेमाल किया है और अवाम से भी अपील की है कि वो घरों से बाहर निकलकर लाजमी तौर पर अपने रायदहिंदगी का इस्तेमाल करें।
जा रहा है और मैंने सवेरे वहां आके प्रोटेस्ट किया था। जो बिजबेड़ा में हमारे तकरीबन 6 लोग बंद है, उनको छोड़ दिया जाए और उनको नाकस इतने घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा गया और अभी उनको छोड़ दिया गया है, जो मुझे बताया गया है। इसलिए मैं आई यहाँ वोट कास्ट करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ एलजी साहब से कि हमें उम्मीद थी कि आप वाजपेयी जी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उस वाजपेयी ने जिसने 2002 में यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वादा किया और उसके बाद लोगों का भरोसा आ गया इलेक्शन प्रोसेस पे। पर आपने कल रात से जो यहाँ अपने माहौल बनाया हुआ, जो पीडीपी के लिए लोगों की पकड़ दकर आपने चालू की है, जिस तरह उनको थानों में बंद किया जाता है, जिस तरह मशीनें कई जगह खराब हो रही हैं, जिस तरह स्लो पोलिंग की जा रही है, इसका मतलब है कि आप 87 की तरह इलेक्शन की रिगिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं तो सुबह से धरने पे बैठी हूँ। अब मैं जाके जाऊंगी और खबर लूंगी, बात करूंगी फोन पे, तब मुझे पूरी पिक्चर नजर आएगी। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर तकरीबी सरगर्मियों के मुश्तबा ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा है कि इस अमल को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। सीईओ ने कहा है कि गिनती मरकज पर तमाम तैयारियों को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसका उन्होंने खुद भी जायजा लिया है। आज पोल चल रहा है, ऑलमोस्ट पीसफुल तरीके से पोल चल रहा है। पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल हो, इसलिए कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस ने लिए हुए हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पूरी यूनियन टेरिटरी में 80% से ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स पिछले कैंपेनिंग के दरमियान, इवन कैंपेनिंग के पहले भी जो यहाँ नोटिस किए हैं, चाहे राजौरी पुंछ साइड है या अनंतनाग में बिजबेहरा और सुपैया साइड है, यहाँ कुछ एक टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस ने लिए हुए। राइट सर, आपके जरिए से तमाम वोटर्स को मैं अपील करना चाहता हूँ कि डेफिनेटली हम प्रयास करते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल हो, और वो करने के लिए जो है कहीं कहीं कुछ एक इकदाम लेने पड़ते हैं। जैसे कोई पास्ट रिकॉर्ड वाले इंसिडेंट पर्सन्स है, OGWs है, उनको जो है हमने अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, लेकिन स्टिल जो है उसमें हम ये बरतेंगे कि कम से कम हो और उसमें कोई ऐसा शख्स ना हो कि जिसके खिलाफ पास्ट कोई। पीडीपी कारकुनान की गिरफ्तारी के मामले पर आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग में सड़क जाम कर एक बड़ा एहतजाज किया है और इंतजामिया के इस कदम की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का अमल कर 1987 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अवाम को उनके जमहूरी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी एजेंटों को रात से ही अनंतनाग के कई पुलिस थानों में हिरासत में लिया गया है और उन्हें हरासा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कुछ मकामात पर ईवीएम को खराब करने के इल्जामात भी आयद किए हैं। इस एहतजाज में उनके साथ बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा व कारकुनान भी मौजूद रहे। क्या वायलेशन हो रही है? थाने में लोग क्यों? पीडीपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, थानों में उनको बंद किया जा रहा है बिला किसी वजह के। 87 की रिगिंग, एलजी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के डीजी इन्वॉल्व है, यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं और कल रात से इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। और मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपके लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। उस हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबेहरा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद हैं।
और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गड़ोल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। कह रहे हमें वजह बताओ और एसएचओ साहब कोई वजह नहीं बता रहे। हमें लगता है कि एलजी साहब, डीजी साहब और यहाँ के जो डीआईजी साउथ कश्मीर, वो सारे मिले हुए हैं। अगर इनको महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट जाने से इतना डर लगता है तो एलजी साहब मुझे बोलते हैं कि आप इलेक्शन मत लड़ो, मगर ये एलजी साहब उनको क्यों रिपीट कर रहे हैं? इनके ही लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट के प्रोसेस में एक यकीन दहानी दिलाई है। आज ये सारा बर्बाद कर रहे हैं, एलजी साहब रिपीट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे बेगुनाह इनोसेंट यहाँ थाने में बंद है, अनंतनाग में बंद है, पहलगाम में बंद है, अशमुका में बंद है। कोई थाना नहीं है साउथ कश्मीर में जहाँ हमारे एजेंटों को बंद नहीं किया गया। और जगह जगह मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, वहाँ मशीनें खराब की जा रही हैं। अगर इनको 87 ही रिपीट करना है तो ये ड्रामा क्यों, इलेक्शन का ड्रामा क्यों? रिगिंग हो रही है, बिल्कुल ये रिगिंग ही हो रही है और क्या हो रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने भी इंतजामिया के उस अमल की मजम्मत की है जिसमें पीडीपी के पोलिंग एजेंटों को मुख्तलिफ पुलिस थानों में बंद किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा अमल अवाम को इंतखाबात से दूर रखने और पीडीपी को शिकस्त देने के लिए किया जा रहा है, मगर यहाँ के अवाम अपने जमहूरी हक को बिला डर व खौफ के अदा करेंगे। जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, रात के 10 बजे से पुलिस उन्हें उठा रही। खुद देखिए ये यहाँ पे नहीं चाहते, ये चाहते हैं यहाँ के लोगों के दिल में दहशत फैलाना, ये चाहते हैं यहाँ के लोग ये इलेक्शन बॉयकॉट करें। हम किसी भी सूरत हाल में ये नहीं होने देंगे। वी विल नॉट लेट देम स्टील दिस इलेक्शन। ये जानते हैं साउथ कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के सारे लोग महबूबा जी को चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओनली महबूबा जी उनकी बात बेबाकी और बिला खौफ से पार्लियामेंट में रखेंगी। एंड इंशाल्लाह ये जीत हमारी है, हम इन्हें दाखिली नहीं करने देंगे। श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बधानी पठानकोट ने आज ऐलान किया है कि वह जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए गुज़श्ता साल मुतारिफ करवाए गए मिशन संकल्प में तोसीह करेंगे, जिसमें माली तौर पर कमजोर बच्चों को खसूसी राहत दी जाएगी। जेकेसी न्यूज नामानिगार अमन शर्मा से खसूसी बातचीत करते हुए दाखिला कोऑर्डिनेटर इंदु राणा ने कहा है कि हम आला तालीम में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मदद के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक और सुनहरा मौका मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। आपको बता दूं कि अभी 12th क्लास का रिजल्ट जेके बॉस का जो है वो निकलने वाला है और उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे पास होकर जो हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस का रुख करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉलेज लेकर आया हूं जो आप बच्चों के लिए ऐसी स्कॉलरशिप लेकर आया है। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य जो है वो अच्छा हो सकता है और कॉलेज जो है वो पूरी से पूरी मदद करेगा कि आप जो है वो आने वाले समय में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके। कॉलेज का नाम हम मैम से जानेंगे और पूरी जानकारी जो है वो क्या कुछ है वो भी इनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? माई सेल्फ इंदु राणा ऑन द। मैम कॉलेज का नाम सबसे पहले आप बताइए। श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि पठानकोट में है एंड पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और ये कॉलेज लगभग जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और मैं कह सकती हूँ कि जम्मू से सबसे नियर बाई यही कॉलेज है और पंजाब का सबसे बेस्ट और सबसे पुराना कॉलेज यही कॉलेज है। मैम क्या कुछ बच्चों के लिए अच्छी खबर रहने वाली है आपकी कॉलेज में? मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर यहीं पे इसी प्रेस क्लब में हमारे जो कॉलेज के जो चेयरमैन साहब है एसके पुंछ सर, उन्होंने बच्चों के लिए एक मिशन एजुकेशन संकल्प दैट इज़ स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए लाई थी और उसी मिशन को उन्होंने इस बार भी कंटिन्यू रखा है 2024 के लिए। और मैं जम्मू कश्मीर के सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा लें और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें ताकि उनको फ़ी रिलैक्सेशन में तो उनको थोड़ा फ़ी रिलैक्सेशन मिले। मैम हर कॉलेज दावा करता है कि हमारा कॉलेज आइए, हमारा कॉलेज आपको ये देगा ये देगा, आपके पास ऐसा क्या इस साल खास है जो बच्चे जो आपके पास? देखिए अभी आपने बात की कि सबसे खास क्या, सबसे खास तो यही बात है कि पहले तो ये कॉलेज सबसे जम्मू के नियर बाई है,
दूसरी खास बात मैं ये बताऊं कि पठानकोट से लेके अगर मैं चंडीगढ़ तक की बात करूं, किसी भी ग्रुप के पास बीटेक सीएससी आईबीएम जो नहीं है, बच्चे कई बच्चे होते हैं कि जिनको पेरेंट्स दूर भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन पठानकोट जो है पिछले 4 साल से बीटेक सीबीएसई आईबीएम लेके आया, ये सबसे स्पेशल है। और बीबीए की बात करो, बीबीए जर्नल नहीं है, बीबीए विद डेटा साइंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिनके अंदर हमने स्पेशलाइजेशन दी है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन बारामूला के एक आला सतही वफद ने, जिसकी क़यादत सूबाई सदर इशफाक अहमद शाह और जिला सदर अल्ताफ हुसैन बट कर रहे थे, ने बारामूला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर शब्बीर अहमद खान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान टीचर्स एसोसिएशन बारामूला ने टीचिंग कम्युनिटी की नुमाइंदगी में तंजीम के किरदार का एक मुख्तसर जायजा पेश किया है। उन्होंने तालीमी मसाइल को हल करने और समाजी चैलेंजों का मुकाबला करने में एसोसिएशन की कोशिशों पर भी रोशनी डाली है। पंडित जी जो कि स्पोक्स पर्सन है टीचर्स एसोसिएशन बारामूला के, और हमारी माइनॉरिटी विंग जो पीएम पैकेज है उसको भी हेड करते हैं। यहाँ पर तशरीफ फरमा जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जोनल सजाद साहब है, बिलाल अहमद गंज साहब है, जावेद इकबाल साहब है, हमारे तहसील प्रेसिडेंट भी कुछ यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मोहतरम फयाज अहमद मलिक साहब जो हमारे तहसील प्रेसिडेंट मौजूद, सदूर साहिबान यहाँ पर बैठे हुए एक प्रोमिनेंट क्लोज ऑफिस बारामूला के हैं मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब, इनका भी कम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंबर आप टीचर भी है और रोड विजिट कीजिएगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये वाकई एक अच्छी टीचर का। मैं अपने दिल से शबीर साहब का वेलकम करता हूं। मैं चाहूंगा कि इनका दौर ऐसा रहे जो एक यादगार बने, जो एक मिसाल। लेकिन सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम सिर्फ इशफाक अहमद शाह साहब बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। पढ़ रहे बच्चों के बारे में, असातिज़ा के फलाह व बहबूद के बारे में आप लोग खुसूसन चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब का, जिन्होंने हमारे टीचर्स के जज्बात उभारे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने यहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला जनाब शब्बीर अहमद खान का वालियाना इस्तकबाल किया, जिन्होंने हाल ही में रियासत के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभाला और जो इंतहाई बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेस्ट एकेडमिशियन हैं, हमने उन्हें अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी असातिज़ा के लिए और खासकर जो हमारे तालीम और तरबियत में हमारे स्कूलों में पा रहे हमारे बच्चे, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बहबूदी के लिए जो भी इकदाम उठाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन उनमें उनकी भरपूर हिमायत करेगी। और हम जानते हैं कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो हमारा बच्चा है, और हमारे जितने भी असातिज़ा किराम रियासत जम्मू कश्मीर है और डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, सभी अपने स्कूलों में काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। एनरोलमेंट ड्राइव में हमने हिस्सा लिया है, एनरोलमेंट बढ़ाया है, और यही कुछ मुतालबे थे जो हमने सीओ साहब के नोटिस में लाए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए हैं, जो इन बहुत जल्द हल होने वाले, और कुछ इश्यूज जो थे वो हल हुए हैं और बाकी इश्यूज हल होने वाले। और हम इसी उम्मीद के साथ, जो हमारे सीओ साहब हैं जिन्होंने हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन किया है, उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि जितने भी जेन्युइन इश्यूज हैं उनको प्रायोरिटी पर हल किया जाएगा। बच्चों के लिए हमने ये इशू उठाया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, उनकी जो स्कॉलरशिप है वक्त पर मुहैया होनी चाहिए, उनकी जो टेक्स्ट बुक है वक्त पर मुहैया होनी चाहिए, उनका जो यूनिफॉर्म के लिए वो जो पैसा आता है वो वक्त पर मुहैया होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना है। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।